हाय मैं रवि। आज हम बात करेंगे तांडव पर। तांडव ऐसी वेब सीरीज़ है जिसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि हिंदू आस्थाओं, हिंदू प्रतीकों का अपमान हो और हिंदुओं को चोट पहुँचे, और ऐसी चोट पहुँचे कि वो बिलबिला उठें और कुछ कर ना पाएँ। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया इस मूवी को बनाते समय। इस कारण से हिंदू उग्र हो गया और वो विरोध कर रहा है इस मूवी का। साथ में प्रकाश जावड़ेकर का, जो इसमें सूचना प्रसारण मंत्री, जिनके हाथ में ये है कि वो ऐसी फिल्मों के बनाने पर ही रोक लगा दें, और वो रोक नहीं लगाएंगे। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि हमें हमारे मोदी जी ने ऐसा मंत्री बना ही क्यों है जो सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है, जिससे पत्ता भी नहीं हिल रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनमें ऐसे लचीले मुख्यमंत्री ने हमें निराश किया है। फिलहाल अब मैं बताऊं कि मुझे ऐसे निर्माता निर्देशक जो इस तरह की मूवी बनाते हैं, इन्हें कैसा सबक सिखाना चाहिए। मुझे एक सपना आया, उस सपने पर मैं एक बात करूंगा, पर उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जितनी भी वेब सीरीज़ में फिल्में बनाई जाती हैं उस पर किस तरह का ध्यान रखा जाता है। उनमें दो बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। पहली बात ये कि हिंदू आस्थाओं का, हिंदू आराध्यों के अश्लील चित्रण का समावेश होना चाहिए, उनका अपमान होना चाहिए, हिंदू आस्था को चोट पहुँचनी चाहिए। इस तरह की लेखनी का आधार होना चाहिए, तभी फिल्में पास होती हैं। दूसरा, किसी भी हाल में विशेष समुदाय के आराध्य पे कोई मात्र टिप्पणी भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर ऐसा होगा तो आपका गला काट देंगे, आपकी गोली मार देंगे और आपका घर से निकलना दूभर कर देंगे, और जगह हसाई होगी आपकी। और अगर आप हिंदू आस्था का मजाक बनाते हैं तो आपको तारीफ मिलती है। तो इन दो बातों का विशेष ध्यान रख के फिल्में बनाई जाती है, फिर वो आगे बढ़ती हैं। और इसमें सहयोग करते हैं वामपंथी लोग। ऐसे वामपंथी लोग जो मोदी अंधी विरोधी भी हैं, सेकुलर हिंदू हैं, जो ये चाहते हैं, जो अपने ही हिंदू त्योहारों का अपमान करते हैं, हिंदू प्रतीकों का अश्लील चित्रण करते हैं और अपने घरों में पूजा कभी नहीं करते। उनका मकसद ये होता है कि किस तरह से हिंदू आस्थाओं का मजाक बनाया जाए। वो अपने माँ बाप का भी सम्मान ना करें अगर मौका मिले तो। और मैं देखा भी होगा कि जितने भी वामपंथी लोग होते हैं अपने माता पिता का कभी सम्मान नहीं करते, तो हमारे आराध्य का क्या सम्मान करेंगे। फिलहाल क्या हिंसा इसका एकमात्र उपाय है ऐसे लोगों का? अब होता क्या है कि जितने भी ये सीरीज़ बनती हैं उसमें हमारे लोग बैन ट्रेंड चलाते हैं, और इस बैन ट्रेंड से कि बैन दिस मूवी, बैन दिस एक्टर, बैन दिस वेब सीरीज़, उससे फ़ायदा किसको होता है? उससे फ़ायदा होता है ऐसे निर्माताओं को, ऐसे निर्देशकों को और ऐसी फिल्मों को। तो इससे उनको प्रचार मिलता है। होना कुछ नहीं है, बैन ट्रेंड से कुछ नहीं होता है। इससे ऊपर उठकर अब हिंदुओं को कुछ सोचना होगा। क्या सोचना होगा? देखिए, हिंसा तो करनी नहीं है, क्योंकि हिंसा हमारे समाज का आधार नहीं है। मेरे सपने में ये आया, मैं सोचता सोचता सो गया था, इसलिए शायद ये सपना आया हो कि हमें ऐसे निर्माताओं, निर्देशकों का इलाज कैसे करना है। तो ऐसा था कि सपने में कुछ लोग की भीड़ जाती है ऐसे निर्माता निर्देशक के घर। जैसे अनुराग कश्यप जैसे लोग होते हैं, जो उनके घर जाती है, वहाँ से बाल घसीट के रगड़ के नीचे लाती है। तो कुछ लोग मारने दौड़ते हैं। मैंने कहा, भाई मारो मत, हिंसा करते हैं। हाँ, आप बाल घसीट के लेके आइए और ऐसी जगह लेके आइए। आपने देखा होगा कि जहाँ झोपड़पट्टी होती है वहाँ पे कुछ लोग, जो कुछ मजदूर होते हैं, वो अभी भी शौचालय में नहीं जाते, वो सड़क में टट्टी करते हैं। तो उन टट्टी को उसके चेहरे पे हमें लीपा पूरी बॉडी को। अब ये हुआ कि भाई इसको अब सबक सिखाना है, तो उसको शहर शहर घुमाएं। कैसे घुमाएं? तो उसके लिए हमें एक गधा चाहिए था, पर गधा एक सम्मानित जानवर होता है। ऐसे व्यक्तियों से अधिक सम्मानित व्यक्ति, जब गधे को सम्मानित व्यक्ति की संज्ञा दी गई, एक व्यक्ति की संज्ञा दी गई, तो हमने कहा क्यों ना ऐसा व्यक्ति ढूंढा जाए जो गधे का रूप ले ले। तो ऐसे दूसरे निर्माता निर्देशक को ढूंढा गया जो इस तरह की वेब सीरीज बनाता है। उसको भी घसीट के लाया गया, उसके चेहरे पे भी टट्टी लपोड़ी गई पूरे बदन पे, और ऐसी लपोड़ी जो लूज मोशन होते हैं ना, पेचिस, उसको लपोड़ा गया चेहरे पे बिल्कुल, और जो सूखी काली टट्टी होती है वो चेहरे पे लगाई गई, और उसे गधा बनाया गया। और उसके ऊपर जिसको पहले खींच के लाए थे बाल से, उसके ऊपर बिठाया गया और पूरे शहर में चक्कर लगाया गया, और उससे वचन दिलवाया गया कि भाई अब से तू ऐसी मूवी नहीं बनाएगा। और देखिए, पूरे प्रकरण में कहीं भी हिंसा नहीं हुई, किसी को भी एक थप्पड़ नहीं मारा गया। बस हाँ, बस थोड़ी सी यह कि उसको बाल से घसीट के लाया गया और बिठाया गया, और शहर के चारों चक्कर लगाया गया, और कहा अगली बार दोबारा से हरकतें हुई तो परिवार के एक एक सदस्य के साथ भी हरकतें की जाएंगी जो आज हमने इसके साथ की है। और उसके बाद मेरा सपना टूट गया। मुझे नहीं मालूम कि उस सपने में की गई कार्रवाई का असर हुआ या नहीं हुआ, वो तो दोबारा सपना आएगा तब देखना पड़ेगा। पर मुझे लगता है कि हमें ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए कुछ हद तक तो आगे बढ़ना पड़ेगा। बैन ट्रेंड से ऊपर उठ के हमें सोचना पड़ेगा। हम लोग गला काटने वाले लोग नहीं हैं, हम गोली मारने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग घर में घुस के तलवार से मारने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग साधारण से लोग हैं। हमारी आस्थाओं को चोट पहुँचाने वालों को सबक सिखाने के लिए हमें कुछ तो स्टेप लेना पड़ेगा।
थोड़ा सही थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। हिंसा नहीं करनी है, हिंसा के हम सख्त खिलाफ हैं। इसलिए ऐसे निर्माता और निर्देशकों में डर बैठे, उस डर के लिए हम क्या कर सकते हैं वो हमें करना होगा। जय भारत, जय हिंद।